सो स्टूडेंट्स, अध्याय 7 में हमने लगभग क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट क्लास होगा अध्याय 7 का, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है और जितने क्वेश्चंस हो गए हैं आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे। और मैंने होमवर्क भी दिया था कुछ जो कि आप लोगों को खुद से बनाना था, तो मैं एक बार आपको होमवर्क शो कर देती हूँ जो मैंने दिए थे आपको खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो टिक लगा हुआ है, ये सब मैंने आपको बनाने को दिया था खुद से। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं नेक्स्ट में, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर और मैं दे दूंगी कुछ और होमवर्क जो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न चित्र है ये हमारा। तो हम लोग का पहला प्रश्न चित्र जो दिया गया है वो है तो ये हमारा प्रश्न चित्र है। अब हम लोगों को दिया गया है कुछ ऑप्शंस, यानी कि उत्तर चित्र, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों को उत्तर चित्र में दिया गया है वो है ये देन हम लोगों को दिया गया है ये, ठीक है। फिर हम लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है ये, एंड द लास्ट वन जो हम लोगों को दिया गया है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो भी संख्या हो या फिर ये इसके जगह अगर एबीसीडी होता है या फिर ये संख्या 6 लिखा गया है, कुछ भी रहता तो मैंने सबका बता दिया है ऑलरेडी कि दर्पण प्रतिबिंब में वो कैसा दिखाई देता है जब हम लोग उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं कोई भी संख्या को या फिर अल्फाबेट को, ठीक है। अगर आपने वो वाली नहीं देखा है तो फर्स्ट भाग 2 में आप लोगों को मिल जाएगा वो वाला, और उसको जाके एक बार पढ़ लेना और कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि उसी की हेल्प से अभी तक हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। फिलहाल हम लोग उसकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को याद करना पड़ेगा, यानी कि आपको याद करना पड़ेगा वो जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और नीचे है 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शंस में जो 6 का प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आप बताओ इन चारों में से। और हमारा जो मिरर है ना इस तरह से रखा गया है, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जो इस तरह से दिख रहा है वो इस तरह से हो जाएगा जब मिरर रखा होता है। या तो एक तो आपका तरीका है कि आप याद कर लो या फिर विधि को समझ लो कि किस तरह से होगा, या तो दूसरा तरीका है अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरा तरीका क्या है कि 6 लिख दो और 6 को आप मिरर में देखो, मिरर को सीधा इस तरह से रख के, ठीक है। मिरर में देखोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा, तो जैसा दिखेगा पहले ड्रॉ कर लोगे कॉपी में और फिर देख लोगे चारों में से कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग के पास एग्जाम में मिरर नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को विधि को समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा।
तो इसके विधि में क्या था कि जब 6 इस तरह से है और मिरर सीधा रखा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 इस तरह से है तो इस तरह हो जाएगा। अब देख लो कि आपको दिया गया है कि नहीं। इसमें जो डिजाइन है ना, मैंने रॉन्ग कर दिया है, डिजाइन इसमें डिफरेंट दे दिया है। ठीक है, इसका डिजाइन है इस तरह। हो गया। अब आप लोग देख लो कि किस तरह से होगा। ठीक है, जब इस तरह से चेंज हो जाएगा, मतलब जब 6 इस तरह से गया इस तरह से, डिजाइन तो चेंज नहीं होगा ना, डिजाइन जैसा वैसा ही रहेगा। यानी कि इसमें लंबा लंबा वाला डिजाइन दिया गया, लेकिन उस वाले ये दोनों पिक्चर आप देखो मैच कर रहा है। ये दोनों तो नहीं होगा, पहले हम जान गए, लेकिन ये दोनों जो है वो मैच कर रहे हैं। लेकिन मैच किस तरह से नहीं कर रहा, डिजाइन देख लेते। इसमें इस तरह से डिजाइन देगी लंबा लंबा, इसमें भी सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन उसमें कैसे दे दिया, इस तरह से दे दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, तो ये है हमारा प्रश्न चित्र। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोगों को उत्तर चित्र किस तरह से दिया गया है। फर्स्ट हमारा उत्तर चित्र, सेकेंड उत्तर चित्र। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट वन। ठीक है, ये है। ठीक है, अब प्रश्न चित्र देखो और उत्तर चित्र देखो। मिरर कैसा है हमारा, इसी तरह से राइट खड़ा है सीधा मिरर। जब ये मतलब जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप लोग बताओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। जैसे ये वाला इधर की ओर है तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। डिजाइन तो चेंज नहीं होगा, डिजाइन तो जैसा वैसा ही रहता है। यानी कि बस जो इसका ये पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कल को जब भी हम कोई भी सर्कल को जब भी हम मिरर में देखते हैं ना, तो मिरर में कोई प्रतिबिंब चेंज नहीं होता सर्कल का। एक कोई भी गोल वस्तु को आप एक बॉल ले लो और बॉल को मिरर में देखो तो बॉल क्या चेंज हो जाता है,
इधर का इधर हो जाता, नहीं बॉल जैसा है वैसा रहता है। यानी कि जो ये पिक्चर इसके अंदर एक बॉल है, तो बॉल तो गोल ही रहेगा, बस जो इसका ये वाला पार्ट है वो इधर आ गया, यानी कि मिरर के कारण वो विपरीत हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो हमारा जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है, जो कि है राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ और हार्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी खुद से बनाने के लिए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, अभी कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उससे मैं पढ़ा दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा गया ANU, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है और आई होप कि आता होगा। ये ऑप्शन है हमारा। तो इसमें आप लोग पहले फर्स्ट वाला पिक्चर देखो, मतलब प्रश्न चित्र में जो दिया गया है ANU, तीनों सीधा है जैसा होता है, और कौन कौन सा अल्फाबेट है याद रखना है जो मिरर प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता है। एक तो हमारा A है जो मिरर प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता है जब मिरर इस तरह से रखा गया हो, मतलब कि हम लोग A को इधर से भी लिखेंगे, A इस तरह से लिखे, अब A को इस तरह से लिखेंगे तो A ही वैसे ही ना रहेगा, या फिर U है तो U को इस तरह से लिखे तो वही रहेगा, U को इस तरह से लिखे तो वो भी यही रहेगा, है ना। तो U A ये सब अल्फाबेट्स जो है वो मिरर प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता है, राइट। तो अब देख लो कि आप लोगों का कौन सा यहाँ पे दिया गया है जो मिरर में जो होगा राइट आंसर, ठीक है, जो मिरर में आपका दिखेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि कौन सा होगा। तो ओनली वन जो है जिसमें एन उल्टा दिया है, बाकी सब में जैसा का वैसा एन दे दिया। देखो सीधा एन है, सीधा एन है, इसमें भी सीधा एन है ना। यानी कि ये तीनों बिल्कुल रॉन्ग है। एन इसमें देखो मिरर में जैसा उल्टा दिखता है इसमें दिया गया है, यानी कि सिर्फ एक ही है इसमें जो राइट आंसर हमारा जल्दी से पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ एक ही है जिसमें एन सही से हमारा दिया हुआ है जैसा मिरर में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है हमारा प्रश्न चित्र, और इसमें मिरर है इस तरह से रखा गया, ठीक है। मिरर कैसे है, मिरर हमेशा ऐसे मैंने बताया था, मिरर मैंने कैसे बताया था, ये हम लोग के घर पे इस तरह का मिरर होता है, तो हम लोग इस तरह से रखते हैं। मिरर को हम लोग इस तरह से रख रहे हैं अब इस वाले पिक्चर में, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पिक्चर हमारा ये है और उत्तर चित्र हमारा है, यानी कि ऑप्शंस हम लोगों को दिया गया है कुछ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये बात मैंने क्या बताया था याद करिए, जो हम लोगों का विधि में दिया गया था, ठीक है। जब मिरर इस तरह से रहेगा तो ऊपर की जो चीज है, जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर, इस तरह से टर्न हो जाएगा, उल्टा मिरर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो यानी कि जब इस वाले पिक्चर में सीधा ट्रायंगल है, यानी कि इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब मिरर इस तरह से रखा गया है, हमारा मिरर किस तरह से रखा गया, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा,
मिरर का जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग खुद से करो। एक और क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पे बता दे रही हूँ, बाकी के कुछ ही और क्वेश्चंस बचे हैं जो आप लोग होमवर्क के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ बोर्ड पे। तो प्रश्न चित्र हमारा दिया गया है ये, अब है हमारा उत्तर चित्र। फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन से ऊपर प्रश्न चित्र है। अब वो जो प्रश्न चित्र में हमारा दिया गया है उसको मिरर में देखेंगे तो उसका मिरर प्रतिबिंब जो है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आपको क्या लगता है? क्या होगा? बस लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि ये जो व्हाइट इधर है वो इधर व्हाइट चला जाएगा, जो ब्लैक इधर है ब्लैक इधर आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इधर मतलब राइट साइड में है तो वो किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड में। इसका जो मिरर है ना इस तरह से है, याद रखना। ठीक है, मिरर है इस तरह से, यानी कि सही से रखा गया सीधा। तो सीधा जब मिरर रहता है तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। जब मिरर इस तरह से रखा जाता है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जब मिरर इस तरह से रखा जाता है तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है आपको, और इधर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो कौन सा आपको लग रहा है कि हम लोगों को राइट आंसर दिया गया है? तो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है हमारा ये वाला चैप्टर। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ और जो आप लोगों को खुद से करना होगा। ठीक है, इसमें मैं कोई भी हिंट्स नहीं दूंगी इन क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट नंबर वाला मैंने बता दिया ऑलरेडी। सेकंड वाला आपको करना है, देखो क्या लिखा, VISHAL, और मिरर की स्थिति देखनी है कि किस तरह से रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इधर प्रश्न चित्र, इधर उत्तर चित्र जो 1 2 3 4 लिखा गया, 3 4 5 ध्यान से देखना, 6 7 8 9 लिखा गया, GUIDED। मिरर की स्थिति कैसे है देखना है, सीधा है या उल्टा है, सब में मिरर की स्थिति को देखना है ध्यान से। ठीक है, 15, तो 15 नंबर तक है क्वेश्चंस जो आप लोगों को खुद से करना है। ये चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आई होप आप लोग होमवर्क जरूर करते होंगे। होमवर्क नहीं करोगे
तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा खुद से कैसे करना है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि होमवर्क भी आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को होमवर्क देती भी हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है अध्याय 8 पंच होल पैटर्न। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।